student, this side Muslim Aslam. Today we will be study about big omega notation in BTech थर्ड ईयर स्टूडेंट. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? बिग ओ नोटेशन के बारे में देखा था. बिग ओ नोटेशन क्या होता है उस पर हमने को न्यूमेरिकल भी कर रखे थे. आज बिग ओमेगा नोटेशन देखेंगे. बिग ओमेगा नोटेशन स्टार्ट करने से पहले हम बिग ओ नोटेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं. एक न्यूमेरिकल मैंने और आपको करा रखा है, वो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, देख लीजिए. मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाती हूँ बिग ओ नोटेशन पे. देखिए, बिग ओ नोटेशन पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है. फाइंड आउट बिग ओ फॉर फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू 3n+2. जो आपका फंक्शन है वो दे रखा है 3n+2. अब सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे? ये तो आपने सिंपली क्वेश्चन लिख दिया, एफ एन इज इक्वल टू 3n+2. जब बिग ओ की उसने बात करी है तो बिग ओ की जो कंडीशन होती है वो कौन सी लाई करती है? एफ एन आपका छोटा होता है सी ऑफ जी एन से. तो ठीक है, आपने ये कंडीशन पहले लिख ली, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन के. ठीक है, तो एफ एन की वैल्यू क्या है? 3n+2 और सी ऑफ जी एन ऐसे ही आपने रख दिया. अब आप क्या करोगे? जी एन आपका क्या होता है? जी एन फंक्शन एफ एन का अपर बाउंड होता है जी एन. ठीक है, तो जो आपका जी एन की जो हाईएस्ट वैल्यू है, तो जो जी एन है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है. तो फ्रॉम फंक्शन एफ एन के लिए तो जी एन की कंडीशन एन आएगी. तो जी एन आपका क्या ले लिया हमने? एन. जी एन इज इक्वल टू एन. ठीक है, अब हमने क्या रखा? 3n+2 और जी एन की जगह आपने n रख दिया और सी आपका एज इट इज़ वैसे उतार दिया. तो सी एन हो गया. 3n+2 लेस देन इक्वल टू सी एन. ठीक है, अब आप क्या देखोगे? अपर बाउंड मैंने बताया था ना, अपर बाउंड के लिए आपका अगर 3n है तो अपर बाउंड निकालने के लिए एक n और उसमें ऐड कर देते हो. ठीक है, एक आप उसमें एक n ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा? 4n. तो देखिए, मैंने 3n+n इज इक्वल टू 4n. ये अपर बाउंड के लिए होता है. ठीक है, अपर बाउंड के लिए आपने लिख दिया 3n प्लस जो आपने लिखा 3n+2, वो n गलती से लिख गया, वहाँ 2 लिखा जाएगा. 3n+n जो गलती से लग गया, यहाँ लिखोगे 3n+2 लेस देन इक्वल टू 4n. अब आपका जो cn था वो 4n हो गया और c की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 4. ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 4 हो गई. अब 3n+2 लेस देन इक्वल टू 4n के लिए आप कंडीशन लाई करोगे, कंडीशन पुट करोगे, क्योंकि आपको n नॉट की वैल्यू निकालनी है लास्ट में. ठीक है, n नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो पुट करोगे n इज इक्वल टू 1. तो n इज इक्वल टू 1 आपने पुट किया, तब आपकी कंडीशन 5 आई. तो तब भी एफ एन आपका बड़ा है, तो ये नहीं होगा. n इज इक्वल टू 1 नहीं लेंगे, n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो आपकी कंडीशन ट्रू हो गई. ठीक है, तो यानी कि n नॉट की वैल्यू 2 आ गई और आपकी c की वैल्यू 4 आ गई. तो आपको c 4 मिला, n नॉट 2 मिला. तो कोई n नॉट पॉइंट पे जाके, कोई लास्ट पॉइंट पे जाके आपका फंक्शन जो है वो छोटा हो रहा है जी एन से. ठीक है, तो ये आपका क्या था? बिग ओ. आज हम बात करेंगे बिग ओमेगा नोटेशन की. ठीक है, बिग ओमेगा नोटेशन में क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है लोअर बाउंड को. ठीक है, वो अपर बाउंड को करता था, ये लोअर बाउंड को करेगा. ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था. यहाँ ये फंक्शन इसका दे रखा है, इसकी कंडीशन दे रखी है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी ऑफ एन. ठीक है, और आपका एफ एन क्या है यहाँ पर? अब यहाँ है एफ एन जो है वो बड़ा है और जी एन छोटा है. ठीक है, तो लिखा है एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन. सी आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये आपको मैंने बता दिया था. फॉर ऑल एन जो है एन लेस देन इक्वल टू, एन जो है एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के. एन नॉट क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट. और एन जो है वो आपका क्या है? पॉजिटिव इनपुट जो भी थे आपके वो थे इनपुट साइज. ठीक है, एन नॉट आपका क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट और एन जो है वो इनपुट साइज है. ठीक है, फॉर ऑल ये कंडीशन लाई करनी चाहिए आपकी, मतलब ये कंडीशन फुलफिल रहेगी किसके लिए? एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन के लिए. ठीक है, तो आपको इसको ईजी उसमें समझ लो कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमें ये कंडीशन दे रखी है एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी ऑफ एन. ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब फंक्शन ये करेगा, एफ एन जो होगा वो बड़ा होगा जी एन से. ठीक है, और जी एन ये कंडीशन कब फुलफिल करेगी? जब फॉर ऑल ये कंडीशन लगेगी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के. ठीक है, एन नॉट आपका जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है. अब हम बात कर लेते हैं, अब हम ग्राफ देख लेते हैं. ठीक है, ग्राफ बिल्कुल सेम है. जो आपके ऊपर एरो हैं वहाँ पे आपके फंक्शन और जीएन रहेंगे, वहाँ से आप फंक्शन डालोगे. अब क्या था? पहले आपने जीएन ऊपर की तरफ डाला था, अब फंक्शन ऊपर की तरफ डालोगे. ठीक है, और वो जो जिस पॉइंट पे आपको मिल रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट पे आपको कह रहा है, जो लास्ट पॉइंट पर आपकी कंडीशन मिल रही है, जो ट्रू हो रही है, वो है एन नॉट. एन नॉट पे ट्रू हो रही है. अब यही एन नॉट की वैल्यू हम लगाते हैं, मतलब फाइंड करते हैं क्या निकालनी है हमें. ठीक है,
तो अब इसी एन नॉट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ग्राफ आपका वही है, ओरिजिन पर जो आपके वेरिएशन आ रहे हैं उसी से आपको एफ एन और जी एन की कंडीशन देख के आप उसको एन नॉट निकालोगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, एक हमने क्वेश्चन ले रखा है। पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि देखिए क्वेश्चन दिखाया है मैंने, फाइंड द लोअर बाउंड फॉर द फंक्शन एफ एन इजिकल टू 2n+5। इसने लोअर बाउंड के लिए क्या है, तो लोअर बाउंड तो हमें पता ही है कि बिग ओमेगा नोटेशन के लिए ही लाइक किया जाता है लोअर बाउंड। ठीक है, जो लोअर बिग ओमेगा नोटेशन है वही लोअर बाउंड प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ फंक्शन एफ एन इजिकल टू 2n+5 है और जी एन जब आपका n है, यहाँ भी आपकी क्या है, हाईएस्ट पावर जो है n की 1 है, तो मतलब n ही होगा, g ऑफ n इजिकल टू n लिया जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए आप कि मैंने जो फंक्शन है, फंक्शन आपका क्या है, 2n+ आपका 5 है, 2n+5 है, तो 2n आपका क्या है, जो लोअर बाउंड और टाइट बाउंड दोनों के लिए 2n ही रहेगा। बट अगर अपर बाउंड आप निकालते तो 2n में प्लस एक n ऐड हो जाता। ठीक है, तब वो 3n होता। ठीक है, लेकिन आपकी ये बात आपको याद करने वाली है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखना कि 2n+5, 2n लोअर और टाइट बाउंड के लिए सेम वही कंडीशन रहेगी, 2n ही। और अगर जब अपर बाउंड की बात होगी तो 2n में एक n और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, अपर बाउंड होता है। ठीक है, अब हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन देखिए, हमने सबसे पहले सेम वैसे ही कंडीशन लगेंगी, बस इसकी कंडीशन चेंज है। उसमें क्या था, जी एन बड़ा था, इसमें आपका क्या है, जी एन छोटा है। ठीक है, अब आपने फंक्शन ले लिया एफ एन इजिकल टू 2n+5 और जी ऑफ एन इजिकल टू n, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि हाईएस्ट पावर n की 1 है, मतलब उसकी पावर 1 ही है, तो n ही आएगी कंडीशन। अब आप ले लो, फंक्शन मिल गया 2n+5, 5 जो है उसकी कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन इक्वल टू c और जी एन की जगह आपने n रख दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मैंने बोला था कि जो लोअर बाउंड के लिए 2n ही रहेगा, तो सी एन की जगह आपने क्या रख दिया, 2n। ठीक है, 2n+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2n, तो n जो आपकी 2 की वैल्यू जो है, c की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 कांस्टेंट हो गया तो c इजिकल टू 2। अब क्या करोगे, इस कंडीशन में आप n पुट करना स्टार्ट करोगे। अब n की वैल्यू सबसे पहले आपने 1 ली तो 1 ही कंडीशन पे आप ट्रू हो गई, 1 कंडीशन पे ट्रू हो गई, तो n नॉट की वैल्यू आपको 1 मिल गई। और एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी ऑफ n के हो गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब n नॉट की वैल्यू 1 आ गई, c इज इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का जो मैंने आज का क्वेश्चन दे रखा था आपको, बिग ओ के लिए, जो बिग ओ के लिए आज मैंने आपको एक पेपर पे क्वेश्चन बताया था, फाइंड आउट बिग ओ था, उसकी जगह आप लिख लो फाइंड आउट, ये था, इसकी जगह आप लिख सकते हो फाइंड आउट ओमेगा फॉर फंक्शन के लिए। ठीक है, जब ओमेगा फंक्शन के लिए होगा तो ओमेगा फंक्शन के लिए आपको कंडीशन पता है, वहाँ एफ एन ग्रेटर कर देना और सी ऑफ जी एन, बस उसकी यहाँ पे आपने 3n की वैल्यू बढ़ाई थी, वहाँ 2 कर दें, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या आएगा आपका, सी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3। यहाँ पे सी की वैल्यू ओमेगा के लिए लिखोगे तो सी की वैल्यू 3 होगी, आप इसको करके देखना इसी में। और एन नॉट क्या आ जाएगा आपका, एन नॉट की कंडीशन क्या आएगी, जो जिस पे ट्रू होगी 1 पे ट्रू होगी, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, बिग ओमेगा नोटेशन। ठीक है, आपको बिग ओमेगा नोटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब बात करेंगे थीटा बाउंड की, थीटा नोटेशन क्या होता है, वो टाइट बाउंड पे प्रोवाइड्स होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, उसके एग्जाम्पल भी बताएंगे, और हो सकता है मैं और अच्छे न्यूमेरिकल आपको ला के थोड़े बहुत बता दूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।